फ़र्ज़ करें कि आप एक शादी की वीडियो एडिट कर रहे हो और दूल्हा स्टेज पर आता है, म्यूज़िक चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही सीन बदलता है तो वीडियो अचानक झटके से कट हो जाती है। ना कोई स्मूथ ट्रांजिशंस, ना प्रॉपर फ्लो और पूरी सिनेमैटिक फ़ील ख़राब हो जाती है। तो अब यही वीडियो जब एक प्रोफ़ेशनल एडिटर के हाथ में जाती है, तो वो सिर्फ़ चंद स्मूथ कट्स, म्यूज़िक बीट के मुताबिक ट्रांजिशंस और मोशन ब्लर को इस्तेमाल करता है और वही आम सी वीडियो हॉलीवुड ट्रेलर जैसी फील देना शुरू कर देती है। तो असल मसला कैमरा में नहीं होता, बल्कि असल मसला एडिटिंग फ्लो में होता है। तो आज की वीडियो में तुम यही सीखने वाले हो कि प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स अपनी वीडियोस को स्मूथ और सिनेमैटिक कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स। आज हम सीखेंगे कि ट्रांजिशंस क्या होते हैं, स्मूथ कट्स कैसे लगाए जाते हैं और प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स कौन सी सीक्रेट ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं और अपनी वीडियो को बोरिंग से सिनेमैटिक बनाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो जो लोग इस वीडियो पे न्यू हैं तो उनको बताता चलूँ कि हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स जारी है, जिसकी आज ये 16 क्लास है। तो ये इसी तरह जारी रहेगा। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो तो इस कोर्स को मुकम्मल फॉलो कर लो। आज वाली जो टेक्निक्स हैं वो आपकी एडिटिंग क्वालिटी को मुकम्मल तौर पर चेंज कर देगी। तो सबसे पहले जब भी हम कोई एडिटिंग या इसके बारे में पढ़ते हैं, स्मूथ ट्रांजिशंस के बारे में, तो उसका जो सेगमेंट 1 होता है उसमें होता है ट्रांजिशंस। ये बेसिकली ट्रांजिशंस है क्या? तो ट्रांजिशंस ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो एक क्लिप को दूसरी क्लिप के साथ स्मूथली कनेक्ट करते हैं। तो यानी कि अगर एक सीन ख़त्म हो रहा होता है और दूसरा शुरू हो रहा होता है, तो ट्रांजिशंस दोनों सीन्स के दरमियान फ्लो को क्रिएट करता है, ताकि व्यूवर को सडन झटका महसूस ना हो कि एक क्लिप से दूसरे क्लिप में वो चला गया। तो जो ट्रांजिशंस की मोस्ट कॉमन टेक्निक्स होती हैं उनमें सबसे पहले होता है सिंपल कट। इनके सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिंपल कट ट्रांजिशन, इसमें एक क्लिप दूसरे क्लिप पर चला जाता है। यानी कि जो प्रोफेशनल एडिटर्स फैंसी इफेक्ट्स होते हैं इससे ज़्यादा सिंपल कट्स को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये क्लीन और नेचुरल लगते हैं। अगर हम यूट्यूब ट्यूटोरियल्स या टॉकिंग वीडियोस को एडिट कर रहे हैं तो अननेसेसरी ट्रांजिशंस उसमें हमने नहीं लगानी होती, बल्कि सिंपल कट से ज़्यादा प्रोफेशनल फील देनी होती है। वो ज़्यादा बेहतर लगता है। फेड इन और फेड आउट, इसमें फेड में जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा, फेड में सीन आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक स्क्रीन से जाहिर होता है या ब्लैक स्क्रीन में डिसअपियर हो जाता है। अब इसके यूजेस क्या है? इसमें ये जो इमोशनल सीन्स होते हैं या इंट्रो या आउट्रो होता है, उसके लिए ये वाली ट्रांजिशन बेस्ट है। सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ स्लो फेड आउट इस्तेमाल करना है और फिर आप लोगों को एक ऐसी सिनेमैटिक फील आएगी आपकी वीडियो में, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे जो ट्रांजिशंस होती है, अच्छा ये जो ट्रांजिशंस मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा फेमस है और उनको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वैसे दुनिया जहाँ की ट्रांजिशंस होती है, तो तीसरे नंबर पे है डिज़ोल्व क्रॉसफेड। इस ट्रांजिशन में एक क्लिप आहिस्ता आहिस्ता दूसरे क्लिप में मिक्स हो जाती है। तो ये जो ज़्यादातर ट्रैवल की वीडियोस होती हैं और जो मेमोरी सीन्स होते हैं उनमें ये ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल होती है। तो ट्रांजिशंस की जो ड्यूरेशन होती है डिज़ोल्व में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखनी होती कि भाई व्यूवर को वेट करना पड़े कि एक ट्रांजिशन से दूसरे ट्रांजिशन में जाने के लिए वो 5 या 6 सेकंड ले। इतना हमने लंबा टाइम नहीं रखना होता, बल्कि 1 या 2 सेकंड में हमने उसको क्लोजअप करना होता है। तो डिज़ोल्व जहाँ पर भी लगाएंगे 1 या सेकंड या 2 सेकंड के लगाएंगे। जूम ट्रांजिशन में ऐसे लगता है जैसे कैमरा अगले सीन में जूम कर रहा होता है। तो ये रील्स, जो स्पोर्ट्स की एडिट्स होती हैं और एक्शन वीडियोस होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फेमस ट्रांजिशन है स्पोर्ट्स वाली। फोर्थ नंबर उसके बाद हमारे पास जिसे हम उसके बाद है वाइप ट्रांजिशन, कि जब एक क्लिक हमारे पास ख़त्म हो जाता है तो उसको दूसरे क्लिप को पुशअप करता है और वो दूसरा क्लिप उसमें आ जाता है। तो जो वीडियोस होती हैं, स्पोर्ट्स की एडिट्स होती हैं, प्रेजेंटेशन वीडियोस होती हैं, तो उनके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ट्रांजिशंस की और भी बहुत ज़्यादा टाइप है। स्लाइड ट्रांजिशन है कि एक नेक्स्ट क्लिप आता है तो उसके बाद स्क्रीन आ जाती है। ये कॉर्पोरेट वीडियोस में, स्लाइड शो में, एजुकेशनल वीडियोस में इस्तेमाल होती है। स्मूथ कट्स बेसिकली होते क्या है कि स्मूथ कट्स वो कट्स होते हैं जिनमें सीन चेंज नेचुरल महसूस होता है, कि व्यूवर को ये फील ना हो कि क्लिप सडनली कट हुई है या चेंज हुई है। तो स्मूथ कट्स की कुछ टाइप्स होती हैं, वो आप लोगों ने लाजमी याद रखनी। तो उसमें सबसे पहले है जंप कट। में हम ज़्यादातर अननेसेसरी पॉजेस, यानी कि जब हम वीडियो में बोल रहे होते हैं तो इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है
कि कुछ क्लिप्स या जो कुछ हिस्सा हमें कट करना होता है तो वहाँ पर हम स्मूथ कट में जंप कट लगाते हैं। तो हम अननेसेसरी पॉजेज या मिस्टेक्स को रिमूव करते हैं। ज़्यादातर यूट्यूब की जो टॉकिंग वीडियोस होती हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जंप कट के साथ अगर थोड़ा सा हम जूम कर दें तो कट इंटेंशनल और प्रोफेशनल लगेगा। सेकंड नंबर पे मैच कट आ जाता है। इसमें दोनों क्लिप्स की मूवमेंट या एक्शन सिमिलर होते हैं, मतलब नए क्लिप हाथ ऊपर जा रहा है और अगले क्लिप पे भी उसी मूवमेंट से शुरू होती है। तो व्यूअर को ट्रांजिशन जो सीन ट्रांजिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होती हैं। उसके बाद जे कट और एल कट, ये दोनों ऑडियो बेस्ड कट्स हैं। जब भी हम जे कट में अगले सीन की आवाज़ पहले आती है, जे बना होता है, और एल कट में पिछले सीन की आवाज़ अगले सीन तक जाती है कि आप बोल रहे होते हो और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है, लेकिन आपकी जो ऑडियो है वो चल रही होती है, ठीक है, एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए। और ये इस्तेमाल कहाँ पे होती है? तो ज़्यादातर ये डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में, इंटरव्यूज़ में और स्टोरी टेलिंग वीडियोस में ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एल कट और जे कट, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। अब ये जो हमारे पास स्मूथ सारी ट्रांजिशंस हैं, इसमें प्रॉपर टाइमिंग का ख्याल रखना होता है। हमने जब सब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसी वक्त कट करना होता है। स्मूथ मोशन का ख्याल रखना होता है कि जो भी हम ट्रांजिशन वगैरह उसके ऊपर लगाएं वो उस जो आपकी वीडियो हो उसको क्या करे, स्मूथ फील करवाए। म्यूज़िक बीट का ख्याल रखना होता है कि म्यूज़िक के हिसाब से हमने ट्रांजिशंस लगानी होती है। म्यूज़िक अगर थोड़ा सा अच्छा है तो उसके हिसाब से हम ट्रांजिशन लगाएंगे। तो म्यूज़िक अगर स्लो है तो उसके हिसाब से फिर हम जब ट्रांजिशन लगाएंगे या उसके हिसाब से ना ट्रांजिशन हो तो वो फिर दुरुस्त नहीं लगता। तो जो वुश किस्म के साउंड इफेक्ट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट्स सीन चेंजेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देते हैं। वुश साउंड जो हमने पहले पढ़ा था। अगर दो क्लिप के दरमियान में मुख्तलिफ कलर हों तो कट रफ महसूस होती है, इसलिए हम ट्रांजिशन से पहले बेसिक कलर करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो आज आप लोगों ने सीखा कि ट्रांजिशंस क्या होता है, स्मूथ कट्स कैसे काम करता है, और प्रोफेशनल एडिटिंग ट्रिक्स और सिनेमैटिक फ्लो कैसे क्रिएट करता है। तो अब आप लोगों का प्रैक्टिकल टास्क ये है कि आपने छोटी सी 30 सेकंड की एक वीडियो बनानी है, वीडियो एडिट करनी है। वीडियो लोगे कहाँ से? तो पिक्सेल्स और पिक्साबेस से आप ये वीडियो उठा लेना। एक ट्रैवल वीलॉग होगा जो शो करेगा एक बीच सीन को, फिर स्मूथली चेंजेस करेगा एक सनसेट में, और वहाँ पर हमने डिजोल्व ट्रांजिशन विद सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक लगानी है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एडिटिंग की उतनी स्मूथ होती जाएगी, ठीक है। और इसी का अब हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल किस तरह बनाने, ये मोबाइल पे सारा काम कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। तो मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो आपने कैपकट को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक नया वीडियो क्रिएट कर लेना है। तो हम अपने क्लिप्स को सिलेक्ट करके ग्रुप में इसमें ले आए हैं। तो अब ट्रांजिशंस होती कहाँ पे है और काम कैसे करते हैं, यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये वाइट कलर हिस्सा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, इससे ये आपको ये सारी ट्रांजिशंस बता देगा। ट्रांजिशंस एक क्लिप से दूसरे क्लिप्स में जाने के लिए जो मूवमेंट इस्तेमाल होती है तो वो होती है सारी ट्रांजिशन, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये जो हमने लगाया है आइकन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद ये आपको देखो ट्रांजिशंस नज़र आ रही हैं। ब्लैक फेड क्या होता है, जूम स्वाइप क्या होता है, बेसिक ब्लैक क्या होता है, डायमेंशंस क्या होती हैं। अच्छा, हमने बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस एक ही इफेक्ट या 2-2 3-3 सेकंड के बाद नहीं लगानी होती, बल्कि क्या करना होता है कि सिंपल वाली लगानी होती है, ताकि या हम वीडियो की नेचर के हिसाब से लगाएंगे। अगर हमने ब्लैक फेड या जूम वाली लगानी है तो हम फिर जूम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद आप ओके कर देना। तो अब ये ट्रांजिशन किस तरह से नज़र आएगी, तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से अब नज़र आ रही है। अब अगर इसी ट्रांजिशन को हम सिंपल डिज़ोल्व वाली ट्रांजिशन लगाते हैं, अब डिज़ोल्व वाली हमें नहीं मिल रही, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं डिज़ोल्व, और इस पर क्लिक कर देते हैं, और ये हमारे पास फ्री ट्रांजिशन आ गई। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब देखो, अब इसको कैंसिल कर देते हैं, अब दोबारा से इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये कैसी लगेगी। तो अब ये हमारा एक क्लिप है, और डिज़ोल्व वाली ट्रांजिशन की जो ड्यूरेशन है वो आपने देख लेनी है कि अब 0.1 सेकंड इसकी ड्यूरेशन है। तो हम इसको 1.5 सेकंड कर देते हैं, या यहाँ पर आपको अगर नज़र आ रही है
ये जो नीचे की तरफ नज़र आ रही है ये ड्यूरेशन है। ये हर ट्रांजिशन की डिफरेंट होगी, तो आप यहाँ से कोई भी ड्यूरेशन को लगा सकते हो। ठीक है, अब वो 0.1 सेकंड थी इसीलिए वो फील नहीं हुआ, तो 1.5 सेकंड हमने कर दिया। तो अब देखते हैं कैसे बनती है। ठीक है, तो आपकी जो वीडियो होगी उसमें जो डिज़ोल्व वाली ट्रांजिशंस हैं या दूसरी हैं, वो किस तरह से नज़र आएगी वो आप पे डिपेंड करता है कि जब आप उस पर कोई ट्रांजिशंस लगाते हो तो कितना टाइम वो लेती है एक उसमें से जाने से दूसरी उसमें से। अब ये मेल्टिंग लेयर वाली है हमारे पास एक, उसके बाद डिज़ोल्व वाली ये भी है उसको। अब इसमें क्या है कि दोनों सीन्स क्या है कि मर्ज हो रहे हैं। तो इसी तरह जो सारी ट्रांजिशंस मैंने आप लोगों को बताई तो वो आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। तो ये ट्रांजिशंस के बाद अब इसमें ये नहीं है कि आप इंट्रो वाली या आउट्रो वाली भी इस्तेमाल करनी है। जो वीडियो में आपने क्लिप बनाना है उसमें ब्लैक फेड वाली ये वाली जो इंट्रो है, ठीक है, इस तरह से। अब अगर हम देखें तो हमारा ये जो ट्रांजिशन है वो इस तरह से नज़र आ रही है। तो ये ब्लैक फेड वाली है। ठीक है, तो इतने हम 3 4 5 10 12 क्लिप्स को एडजस्ट करेंगे और उसके बाद उनको स्मूथ करेंगे। लेकिन जो आप लोगों ने टास्क बनाना है उसमें सिर्फ 2 या 3 क्लिप्स हैं कि एक ट्रैवल व्लॉग्स हो गए, तो ट्रैवल की कार वगैरह होगी या एक बंदा बीच पे खड़ा होगा, दूसरा वो देख रहा होगा सनसेट को, मतलब पहले जब वो खड़ा होगा तो सीन अलहदा होगा, जब वो सनसेट को देखेगा तो उसके बाद वो सनसेट में ट्रांजिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 या 4 क्लिप्स मैक्सिमम इस्तेमाल होंगे। तो इंट्रो और आउट्रो पे आपने ब्लैक वो लगाना है और जो सेंटर में होगा वो आपने डिज़ोल्व लगानी है। तो डिज़ोल्व लगानी है लेकिन उसकी ड्यूरेशन को आपने लाजमी देख लेना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आपने काम करना है। तो अब ये जो ट्रांजिशंस हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं। आप इस पर क्लिक करोगे, ये ट्रेंडिंग, ये सिर्फ ट्रेंडिंग की है। ठीक है, उसके बाद क्लासिक, न्यू, हिट्स, ओवरले, लाइट, कैमरा, 3D, ब्लर इफेक्ट, मास्क, स्लाइड, ग्लिच, डिस्टोरेशन। तो ये इतनी ज़्यादा ट्रांजिशंस होती हैं कि ये ख़त्म ही नहीं होती। तो आप ऐसे करके इसको देख सकते हो कि कौन सी ट्रांजिशन आपने इसके ऊपर लगानी है। ठीक है, और उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो ये क्या होगा कि आपकी ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी। तो ट्रांजिशन मेन रोल प्ले करता है जब आप वीडियो को एडिट कर रहे होते हैं, एक सीन से दूसरे सीन में जब आपने ट्रांसफ़र, अब ये एक सीन है इसमें, इसको हम दूसरे सीन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए हम कोई और ट्रांजिशन, स्मूथ जो ट्रांजिशन हो जिसे हम क्लासिक ट्रांजिशंस कहते हैं, वो इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो ये वाइट फ्लैश वाली मुझे ठीक लग रही है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देखो कि ये हमारे पास सीन था, तो अब उसको हमने चेंज किया इस वाले सीन। तो ये देखो कितनी स्मूथ लग रही है कि जैसे ही आप उसको आगे की तरफ लेकर जाते हो तो हमारे पास वो नेक्स्ट वाला सीन आ जाता है। इसी तरह से अगर कोई और हमारे पास है उसको भी हम इसी तरह से ट्रांजिशन लगा लेंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है और ये वाला जो टास्क है वो मुकम्मल करना है। अब लाजमी नहीं कि आप एक टास्क बनाओ, एक जो मैंने दिया है वो तो लाजमी बनाना है। उसके बाद हाँ, अगर आप देख रहे हो कि ये वाली जो ट्रांजिशन के हिसाब से आपके जहन में कोई आइडिया है तो आप उस हिसाब से 2 से 3 वीडियोस मज़ीद भी बना सकते हो। मैं उनको देखूंगा और उनमें से जो मिस्टेक्स होंगी वो निकाल। आई होप कि सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट ज़रूर करना है, कमेंट लाजमी करना है। और जो लोग नए हैं तो वो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।